नमस्कार, मेरा नाम कुसुम माहेश्वरी और आज की वीडियो में पब्लिक फाइनेंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम बात कर रहे हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर के इफ़ेक्ट्स की, यानी सरकारी खर्च के प्रभाव की। सरकार खर्च करती है ये हमें पता है, क्यों करती है ये भी पता है, और सरकार का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इस खर्च के किस तरह से प्रभाव होते हैं, इकॉनमी पे इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो बने रहें एंड तक। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोडक्शन पे या उत्पादन पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन और बाकी इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे। तो प्रोडक्शन एक इकॉनमी की रीढ़ की हड्डी है ना, यानी कि उसका जो मेजर पिलर है वो प्रोडक्शन है, उत्पादन है। तो उत्पादन बढ़े इसीलिए पब्लिक एक्सपेंडिचर किया जाता है। पर उत्पादन कब बढ़ेगा? उत्पादन तब बढ़ेगा जब सरकार का खर्च इस तरीके का हो जिससे कि लोगों के काम करने की, उनके सेव करने की और इन्वेस्ट करने की कैपेसिटी, उनकी क्षमता भी बढ़े और उनकी डिज़ायर भी बढ़े, उनकी इच्छा भी बढ़े। और ये कब होता है? एबिलिटी टू वर्क, सेव एंड इन्वेस्टमेंट का मतलब है, या कब बढ़ती है? एबिलिटी का मतलब तो आपको पता है, सामर्थ्य है कि आप, सामर्थ्य का मतलब होता है कि मान लीजिए आप 6 घंटे पढ़ सकते हैं, तो ये तो यदि आप बैठ सकते हैं, आप बिल्कुल फिजिकली फिट हैं और आपके पास टाइम है, तो आपके पास एबिलिटी है 6 घंटे बैठ के पढ़ने की। अब डिज़ायर एक अलग चीज़ आ गई कि क्या आपका मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये डिज़ायर का इशू है। तो एबिलिटी को बढ़ाने के लिए यदि सरकार इस तरीके से खर्च करती है, देखो इस टॉपिक में पूरे में एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है और उसी के इर्द गिर्द सारी चीज़ घूमेगी। जो भी आप लिखेंगे वो इसके इर्द गिर्द घूमेगा कि आप सरकार खर्च जब कर रही है तो वो किस तरीके से खर्च कर रही है। यदि प्रोडक्टिव कामों पे खर्च कर रही है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। यदि अनप्रोडक्टिव तरीके से, अनप्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है कि डिफेंस पे बिना बात बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है, या इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है, या सिर्फ और सिर्फ सैलरीज़ पे, जो लोग अमीर हैं उन्हीं लोगों पे खर्च कर रही है, गरीबों पे नहीं कर रही है, या सिर्फ गरीबों को ही बांट रही है, अमीरों को कुछ नहीं दे रही है, यानी बैलेंस तरीके से नहीं कर रही है, तो गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। और यदि बैलेंस तरीके से, सही तरीके से खर्च कर रही है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ये एक आपकी आउटलाइन है, इसको आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो, सीधी सी बात। ठीक, एबिलिटी की बात करें तो सरकार यदि इस तरीके से काम करे जिससे कि युवाओं की, लोगों के काम करने की समर्थता बढ़े, जैसे मान लीजिए स्किल एनहेंसमेंट पे सरकार काम करती है कि लोगों को ट्रेनिंग दे रही है कि काम कैसे शुरू किया जा सकता है, जैसे आजकल उस तरह के बहुत कोर्सेज चले हुए हैं, तो उससे लोगों के काम करने की शक्ति बढ़ती है। जब काम करने की शक्ति बढ़ती है, उनका हुनर बढ़ता है, तो नेचुरल है उनकी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो सेविंग भी करेंगे, और सेविंग होगी तो इन्वेस्टमेंट भी होगा। तो इस तरीके से ये चीज़ बढ़ेगी। डिज़ायर की बात करें तो डिज़ायर का मतलब है कि यदि आप लोगों पे जो खर्च कर रहे हो उसको उनकी परफॉर्मेंस के साथ बांध रहे हो तो डिज़ायर बढ़ेगी। यदि आप फ्री में लुटा रहे हो, बिना किसी कंडीशन के लुटा रहे हो, या एक्स्ट्रा फालतू कहीं जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ सरकार खर्च कर रही है, तो डिज़ायर जो है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। यदि मुझे लगे कि लोगों को सरकार बसों में सफ़र मुफ्त कर रही है, बिजली फ्री दे रही है, ये फ्री दे रही है, वो फ्री दे रही है, तो मुझे काम करने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। या जो काम बहुत अच्छा कर रहा है उसको भी लगेगा कि ये सब तो जो कुछ नहीं करते हैं उन लोगों को सब कुछ फ्री मिल रहा है, तो मैं क्यों काम करूँ, राइट। तो उस तरीके की बातें आती है। फिर आता है डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज। डाइवर्जन का मतलब होता है दिशा का बदलना, है ना, डाइवर्ट करना। तो और रिसोर्सेज का मतलब साधन, यानी कि जो इकोनॉमी में कैपिटल है, रिसोर्सेज हैं, साधन हैं, तो उनको डाइवर्ट करने में पब्लिक एक्सपेंडिचर किस तरीके से काम करता है। नंबर 1 को वो रीजनल बेसिस पे डाइवर्ट कर सकता है। रीजनल बेसिस यानी कि सरकार का फोकस यदि मान लीजिए एक अंडर डेवलप्ड एरिया को, एक पिछड़े हुए प्रदेश को विकसित करने का है। मान लीजिए सरकार बिहार में बहुत खर्च करती है, तो नेचुरल है बिहार की तरफ जो है प्राइवेट रिसोर्सेज भी बिहार की तरफ फ्लो करेंगे। जैसे एग्जांपल लीजिए, यहाँ बठिंडा है, तो बठिंडा पंजाब का एक सिटी है जो पहले अंडर डेवलप्ड हुआ करता था। अब जो है सरकार ने वहाँ पे रिफाइनरी खोल दी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोल दी, एम्स खोल दिया, एयरपोर्ट ओपन हो गया, रोड्स बन रही हैं,
ठीक है। तो नेचुरल है कि अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी उधर को जाएगा। जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उधर को जाएगा तो जो है उससे प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो ये इंटर रीजनल यानी कि वो रीजन वाइज भी विकास कर सकती है। दूसरी चीज़ होगी कि यदि सरकार चाहे, और सरकार को करना भी चाहिए, कि प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ इन्वेस्टमेंट, इसको पोस्टैरिटी कहते हैं। पोस्टैरिटी का मतलब है, देखो हमने तो सब ने एक दिन मर जाना है, लेकिन सरकारों ने या देश ने जिंदा रहना है, और उसमें आगे से आगे, आज हम हैं कल आप होंगे, परसों आपकी जनरेशन होगी आगे की। तो सरकार को ऐसी चीज़ों पे भी खर्च करना पड़ता है ताकि कि फ्यूचर की जनरेशन जो है उसके लिए हम कुछ बचा के जाएं, चाहे वो पानी को बचाना है, चाहे वो एनवायरनमेंट को बचाना है, तो उसके लिए सरकार खर्च करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो प्रेजेंट टू फ्यूचर खर्च कर रही है। तो ये भी एक अच्छा खर्च होता है, इससे भी डाइवर्जन होता है रिसोर्सेज का प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन को प्रभावित करने वाले सरकार जो खर्च करती है उससे डिस्ट्रीब्यूशन पे भी या वितरण पे भी बहुत प्रभाव पड़ता है। वितरण पे प्रभाव का मतलब ये हो गया कि लोगों की इनइक्वालिटी, लोगों की इनकम की इनइक्वालिटी या आय की असमानता को यदि वो दूर करने का प्रयास करती है गवर्नमेंट करती है, तो उसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव ग्रांट सिस्टम। यानी सरकार जो है विधवा पेंशन दे रही है, बुढ़ापा पेंशन दे रही है, कुछ चीज़ें फ्री के अंदर दे रही है। जो ये फ्री शिप का इस टाइम जो फैशन चला हुआ है वो यदि कर रही है तो उसको प्रोग्रेसिव ग्रांट सिस्टम ही कहा जाता है। यानी लोगों की सोशल सर्विसेज, लोगों की लिविंग को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ऊपर उठाने का प्रयास कर रही है, और उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, अमीरों से ज़्यादा टैक्स लगाना पड़ता है और गरीबों पे उस पैसे को खर्च करना पड़ता है। यानी कि यहाँ से लिया और यहाँ पे खर्च किया ताकि ये थोड़े से नीचे आए और ये थोड़े से ऊपर चले जाएं, ठीक है, ये मकसद होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन का ये इम्पैक्ट बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि इकॉनमी जो है वेलफेयर स्टेट कहलाती है, कल्याणकारी राज्य। तो कल्याणकारी राज्य बनने के लिए उसको ज़रूरी है कि वो इस तरह का खर्च करे। लेकिन जो अभी हमने इससे पहले पढ़ा था प्रोडक्शन के बारे में, तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जिस तरीके की स्ट्रेटजी अपनाई जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। यहाँ पर उन लोगों पे खर्च किया जाएगा जो लोग प्रोडक्शन में कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, जबकि यहाँ पर उन लोगों पे खर्च किया जाएगा जो किसी तरीके से अपने आप नहीं कमा पा रहे हैं या कम कमा पा रहे हैं, तो आप उनको सहारा दे रहे हो। तो दोनों का मतलब बैलेंस बिठाना पड़ता है गवर्नमेंट। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बताने लायक हैं कि सरकार जो खर्च करती है उससे वो कई बार स्टेबलाइज करने की कोशिश करती है इकोनॉमी को। स्टेबलाइज करने का मतलब क्या होता है, जैसे एक स्टेबलाइज़र होता है, फ्रिज पे रखा होता है, तो वो किस लिए होता है, ताकि वो उसके वोल्टेज को जो है वो बैलेंस में रख सके। ज़्यादा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, कम हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट भी अपनी टैक्सेशन और पब्लिक एक्सपेंडिचर के पॉलिसी के थ्रू जो है इसको स्टेबलाइज करने का काम करती है। देखो इकोनॉमी ऐसे चलती है, लाइफ भी ऐसे ही चलती है, कभी ऊपर कभी नीचे, तो इकोनॉमी भी ऐसे ही चलती है। तो जब ऊपर को जाती है इकोनॉमी तो उसमें भी कई तरह के नुकसान होते हैं, महंगाई बहुत बढ़ जाती है और भी कई तरह के नुकसान होते हैं। तो उस सिचुएशन में सरकार अपने खर्चे को कम करके मार्केट के अंदर थोड़ा सा बैलेंस लेके आती है, ठीक है। और जब डिप्रेशन वाली मोमेंट आ जाते हैं कि जब इकोनॉमी बहुत डाउन चली गई है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो नहीं रही है, माहौल बड़ा नेगेटिव हो रखा है, तो सरकार जो है यहाँ पर अपना खर्चा बढ़ा के इसको थोड़ा ऊपर लाने की कोशिश करती है। तो सरकार का काम क्या है कि इकोनॉमी को थोड़ा सा बैलेंस में लेके आए, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग एक्ट करती है पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू। फिर एम्प्लॉयमेंट की बात आपको पता है कि सरकार का एक बहुत मेजर काम है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट की सुविधा देना या रोज़गार मुहैया करवाना या रोज़गार के लायक बनाना। यदि कोई भी इकोनॉमी इस तरीके से खर्च कर रही है कि वो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा रही है, तो इसका मतलब उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसका जो भी वो खर्च कर रही है वो बेहतरीन तरीके से खर्च कर रही है, ठीक। अब यदि बात करें कि सरकार सब कुछ अच्छा ही होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर से, तो ऐसा नहीं होता। बहुत सारी फिजूल खर्ची भी होती है, सरकारें अपने खुद के खर्चे इतने बढ़ा लेती हैं, है ना, ऐश परस्ती पे खर्च करती हैं, डिफेंस पे ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करती हैं, या भ्रष्टाचार बढ़ता है यदि सरकार के खर्च से।
तो या फिर इस तरीके का काम करती हैं जिससे कि लॉन्ग टर्म जो है बेनिफिट नहीं हो रहा है इकोनॉमी को, तो उस तरह के खर्चे को घटाने की भी ज़रूरत आती है। फ्री जो इस तरीके से पॉपुलिस्ट मेजर यूज़ करके अपने सिर्फ वोट बढ़ाने के लिए जब गवर्नमेंट्स काम करती हैं तो वो जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर के नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। होप आपको समझ में आया। अपनी फीडबैक ज़रूर दिया करें क्योंकि उससे जो है वो पढ़ाना ईजी हो जाता है, नेक्स्ट टॉपिक प्रिपेयर करना ईजी हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।